नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। आप कहीं भी जाएं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, गांव की गलियां हों, उन सब में आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत शहरी इलाकों में। आपको पता ही है कि बिहार में लगभग 85% आबादी गांव में बसती है और 15% लोग शहरों में रहते हैं। तो इन परिस्थितियों में देखा जाए तो गांव का विकास बेहद ज़रूरी है और सरकार का ध्यान भी गांव की तरफ रहता है। जहाँ तक शहरों की बात है तो बहुत सारे शहरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक शहर जो हमारा पटना है, जो बिहार की राजधानी है, प्रांत की राजधानी है, उसकी स्थिति पर गौर करने की बात मैं कर रहा हूँ। और इस कार्यक्रम में आज का बिहार जो कार्यक्रम है, आज इसमें पार्टी पॉलिटिक्स पर न जाके इन समस्याओं पर, जन समस्याओं को लेकर उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सरकार की भी नज़र इस पर पड़े। आप देखिए, पटना में जो मुख्य सड़कें हैं, अगर बेली रोड को छोड़ दिया जाए, उसकी स्थिति को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। अटल पथ तो पटना के मतलब एक तरीके से उसके इज्जत को बचा रहा है। अटल पथ तो शानदार है, इसमें कोई कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन समस्या मुख्य सड़कें आजकल जो हैं, अगर बोरिंग रोड कहें, चाहे कंकड़बाग, चाहे अशोक राजपथ, ये तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आजकल निर्माण कार्य चल रहा है। और नमामि गंगे के तहत बुडको, जो कि बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम है, इतना बड़ा लंबा नाम है, पर जहाँ पर भी इनके तहत काम किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, उसको जस के तस, मतलब उसमें कोई उसको जिस तरीके से करना चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इससे सड़कों की स्थिति खराब हुई है। कई जगहों पर सड़कें धंस जाती हैं। लोयला स्कूल के पास तो ट्रक धंस गया था सड़क में, जिससे काफ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई। IGIMS के पास भी सड़क धंसने की खबर आई है। अशोक राजपथ की स्थिति कुर्जी मोड़ से लेकर और गांधी मैदान तक 10 जगह पर खुदाई हुई है। और ये मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि इसको क्या मतलब कौन देगा। अगर खुदाई हुई है तो उसको बनाना भी चाहिए। अब कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, ये एक बड़ी समस्या आ रही है। जो मोहल्ले हैं पटना के, उन मोहल्लों में वर्षों से सड़कें नहीं बनी हैं। कई मोहल्ले ऐसे हैं, कई गलियां ऐसी हैं जहां पर वर्षों से सड़कों का काम नहीं हुआ है। उन सड़कों का काम कौन करेगा, ये अब तक जनता नहीं समझ पाती है। जनता को एकमात्र उस क्षेत्र के विधायक दिखाई देते हैं। विधायक का फंड होता है 4 करोड़ का, तो वो कितनी सड़कें बनाएंगे। अब देखिए, इसमें कितनी एजेंसियां जो है वो सड़क के लिए जिम्मेदार है। पटना की बात करें तो पटना नगर निगम है प्रमुख रूप से, फिर से RCD है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है, जिसको PWD भी कहते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट का भी रोड है। उसके आप समझिए कि जो अन्य सड़कें हैं उसमें भी मतलब विभिन्न डिपार्टमेंट का इसमें समायोजन है। और कौन सी रोड किस डिपार्टमेंट का है, ये पता लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी मतलब जनता के लिए तो और भी मुश्किल काम है। तो सरकार जो पिछले 20 वर्षों से है यहाँ पर, देखिए पटना क्या है, वो राजधानी है और एक तरह से बिहार का आईना भी है। अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, ठीक है अभी नमामि गंगे का काम चल रहा है तो सड़कें खुदी हुई हैं, लेकिन वैसे भी अगर गलियों की बात करें, मोहल्लों की बात करें, तो उसमें स्थिति काफ़ी बदतर है और वर्षों से लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आज हमारे विचार से
ये जो एक समन्वय होना चाहिए, जो फंड की कमी नहीं है। अब देखिए इसमें ये जो मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत 300 करोड़ रुपया है, इसमें है। नगर निगम को 34 करोड़ रुपया मिला है सड़क बनाने के लिए। पर अगर एक एजेंसी सड़क बनाती है, दूसरी एजेंसी आकर उसको तोड़ देती है। और पावर ग्रिड का देखिए, सबसे बड़ी समस्या आजकल आ रही है। कितनी अच्छी सड़क बन गई थी वो दीघा आसियाना रोड, आज देखिए क्या स्थिति है वहाँ पर। तो ये जब तक इसको चैनलाइज नहीं किया जाएगा, एक मतलब समग्र रूप से एक कोई एजेंसी हो जो इसके लिए जिम्मेदार हो और सभी को मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ चले, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आप पैसे खर्च कर रहे हैं, विधायक भी अपना 4 करोड़ रुपया दे दें उसी फंड में, जितने भी विधायक हैं शहरी क्षेत्र के, और बाकी जो फंड आ रहा है शहरी विकास के लिए, उन फंडों को मिलाकर क्यों नहीं बेहतर सड़क बन सकती है। आप इतने बड़े बड़े आपने फ्लाईओवर बना दिए, सब कुछ किया आपने, पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछ गया। आप सबसे बड़ी बात गंगा पथ, वो तो एक अपने आप में एक मिसाल है। वो मतलब पटना के लिए एक लाइफलाइन है। वो शेरशाह ने जीटी रोड बनाया था जो आज याद किया जाता है, उसी तरह से गंगा पथ के लिए नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। लेकिन पिछले 20 वर्षों से ये पटना की गलियों की स्थिति क्यों नहीं सुधर पाई, ये एक बड़ा सवाल है। और सरकार से हमारा यही आग्रह है कि भाई चुनाव आने वाला है, कम से कम इस समय तो आप जितने भी, चाहे वो अभी देखिए पिछले दक्षिण पटना के सड़कों को लेकर एक पीआईएल दाखिल किया गया था पटना हाईकोर्ट में, तो पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। तो ये हरेक पटना के हरेक इलाके की स्थिति यही है, पूर्वी हो, पश्चिमी हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सब जगह की स्थिति यही है। तो कम से कम इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बुडको जो काम कर रहा है नमामि गंगे का, कम से कम काम में तेजी लाए और काम को ख़त्म करे और सड़क अच्छी बने, ताकि कोई बाहर से आए तो उसको लगे कि हाँ पटना में हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन इस सड़कों की वजह से जब वो गलियों में घुसता है तब उसको असलियत पता चल जाती है। तो ये कम से कम इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सरकार का ध्यान इस पर भी हो, यही हम लोग की मंशा है। हालांकि हम एक बात और कहना चाहें, कुछ क्षेत्रों में विधायकों ने अपने स्तर पर काम किया है। और जैसे कि बेली रोड का अल्टरनेट एक रोड बना है, वो काफ़ी अच्छा, पुनाई चक से लेके आप सीधे आसियाना तक जा सकते हैं। और उसमें जो है वो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका योगदान है। लेकिन इस तरह की और सड़कें निकलनी चाहिए, क्योंकि आबादी काफ़ी बढ़ गई है पटना की, और आबादी के हिसाब से जितनी सड़कें होनी चाहिए उतनी है नहीं। हालांकि जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास से कुछ भी संभव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।